चाहिए वन लाइन में कि इस फ्रेमवर्क का क्या इस्तेमाल है, क्या होगा, इससे आउटकम क्या आएगा। तो यहाँ पर ये है कि एसेट योर बोरोइंग कैपिलिटी, क्या है कैपेबिलिटी, एसेस योर बोरोइंग कैपेबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो। मतलब अगर आप अपने ऊपर डेट इक्विटी रेशियो को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आप ये, मतलब कहते हैं ना असेसमेंट, उसी से वर्ड निकला है एसेस योर बोरोइंग कैपेबिलिटी। मतलब आप उधार लेने की क्षमता को, अभिनव सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो से मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा था, अच्छा था इसीलिए, मेरे को जरूरत पड़ी तो कर सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक है। अल्टीमेटली मैंने क्या बताया, आप सकते हैं कि उधार की कैपेसिटी कितनी, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आई होप समझ पा रहे होंगे। निखिल जी, योगेश जी, शरद कुमार जी, मालती जी, राम प्रसाद जी, क्योंकि लिखा है क्रेडिट, उधार की बात हो गई, और फर्दर बोरोइंग लेना है या नहीं लेना है, ये तो लिए जा रहे हैं और बस। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। मैनेज योर इन्वेंट्री व्हेन डीलिंग विथ मोर देन वन प्रोडक्ट और एसक्यू। अगर आपकी दुकान में आप एक स्पेसिफिक सामान बेचते हैं मोहित कुमार गुप्ता जी, तब तो उसको मैनेज करना समझ में आता है कि भाई मैं सिर्फ जीन्स बेचता हूँ, हर तरह की जीन्स है, ठीक है। मैं सिर्फ एक व्यापारी हूँ चावल का, मैं ड्रिंक्स का, मैं सिर्फ और सिर्फ बेचता हूँ क्या, पनीर। ये सब क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है। इसे कहते हैं एसकेयू, यानी किसी भी बिजनेस में अगर प्रोडक्ट के जो भी टाइप होते हैं उसे एसकेयू कहते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट मल्टीपल हो जाए तो क्या हो जाएगा, एसकेयू की संख्या बढ़ जाएगी, और आपका इन्वेंट्री का जो मैनेजमेंट होगा वो मुश्किल होने लगता है। अब एक थे तो एक ही चीज पे फोकस रखना था, अब दो हो गए तो दो पे देख रहे हो, तीन हो गए तीन पे। अब पतंजलि को ले लो, अब पतंजलि के पास कितना हो गया, अब पतंजलि के पास कितने सारे एसकेयू हो गए। अब जितने आइटम वो इन्वेंट्री में रख रहे हैं वो सारे क्या हो गए, एसकेयू हो गए। वैसे ही आपकी दुकान, अब दुकान में क्या होता है, आपकी एक दुकान है, उसमें थोड़ा थोड़ा आपने सब कुछ रखा है। जैसे जहीर सर अब यहाँ पर थे, तो उनकी दुकान में अगर बहुत सारे, शायद 3200, वेरी गुड। अब उनकी दुकान में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। कोई ग्राहक लेने आया, मुझे ये XYZ चाहिए, अब उन्होंने खरीदा, तो भाई वो ढूंढ रहे हैं दुकान में जाकर कि कहाँ है ये सामान, क्योंकि इतना सामान भरा हुआ है, तो कभी कभी वो मिलेगा ही नहीं, और होते हुए उसको मैं बेच नहीं पाऊंगा। अरे यार ये कहाँ रख दिया। और अगर ऐसा है तो उसका मैनेजमेंट इतना आसान होना चाहिए कि आसानी से मिल जाए। यानी उस इन्वेंट्री को जब मैं शॉप में रख रहा था, स्टोर कर रहा था, तो मैंने कुछ ऑटोमेशन की सहायता से अपने आप पंच कर लिया हो। यानी डी मार्ट, अब डी मार्ट इतनी बड़ी जगह है, वहां पे कुछ ढूंढ रहे हो, नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, सेल्समैन को भी नहीं मिला, तो क्या किया जाएगा, सिस्टम में जाकर चेक किया जाएगा ये हमारे स्टॉक में है या नहीं है। अगर वो दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट है तो है, ढूंढना पड़ेगा कहाँ। और अगर वो परचेस कर लिया किसी ने और स्कैनिंग के दौरान स्कैन होके निकल गया, तो वो दिखाएगा इन्वेंट्री थी और माइनस हो गई। कुछ मेरी बात समझ में आई, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट। इसीलिए एक हर इंसान को जो एक अच्छी खासी दुकान रन कर रहा है, एक CRM तो यूज करना चाहिए, क्या इन हुआ और क्या आउट हुआ, तुरंत उसको दिख जाता है। इसलिए मेडिकल शॉप पे तो बिल्कुल होना चाहिए। आगे बात करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हो गया, तो इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशो मैनेजमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। अब आता है कस्टमर सक्सेस, जिस बिजनेस में इसका इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा, जो जो लाइन को मैं टिक कर रहा हूँ वही कलर हो रही है क्या सिर्फ, ओ ये बहुत अच्छा टूल आ गया है, पहले ये टूल नहीं था। ठीक है, कस्टमर सक्सेस, तो कस्टमर सक्सेस बोल रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कस्टमर सक्सेस। अब कोई पूछता है कस्टमर सक्सेस का इस्तेमाल किसी बिजनेसमैन को कंसल्टिंग के दौरान में क्या समझाओगे और कैसे करोगे, तो इसका आंसर होता है कोई सी भी दुकान है। अब आपके जो ग्राहक आते हैं वो खरीदारी करते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, आपकी सेवाएं लेते हैं। अब स्विगी या जोमेटो ले लो, आप एक भी ऑर्डर मंगाते हो तो रेटिंग देते हो। आप कुछ भी एक मान लो, हम्म,
फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, हर प्रोडक्ट का एक रेटिंग और रिव्यू मांगा जाता है। वैसे ही आपका होता है आपके बिजनेस में। तो कस्टमर को जब पूछ, सर आप एनपीएफ इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपके बिजनेस में कस्टमर क्या सोचता है आपके बारे में ये जान सको, और जिस पॉइंटर पर वो कमी देगा उस पर आप उस पर फीडबैक लेकर आप काम कर सकते हो। कस्टमर जो जवाब देता है उस पर फीडबैक लेकर काम कर सकते हो कि कस्टमर ये चाह रहा है। वैसे ही अब यहाँ पर होता है एनपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट प्रमोटर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोर, इन्हें आप अपने कस्टमर से नेट प्रमोटर स्कोर को भेजकर स्कोर लेकर आप ये ले सकते हो। जैसे आपको कल मैंने बताया था वीडियो कैसी लगी, विवेक सर का जो कोर्स वहां पे रेटिंग देते हैं उस कोर्स के लिए, तो 4.9 दिख रहा था, 4.8 कहीं पे दिखता है, कहीं पे कम भी दिखता है। तो ये आप इस तरह से नेट प्रमोटर स्कोर निकालकर सामने वाले को बता सकते हो। प्रमोटर माइनस डिस्ट्रैक्टर इक्वल टू एनपीएस। वेरी गुड। आगे बात करते हैं वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क, कैलकुलेट रिस्क बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट। जब भी किसी प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगा रहे हो तो उससे पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए अबाउट द रिस्क। जैसे कि बड़े बड़े लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, नए प्लांट नए प्रोजेक्ट में, तो क्या करते होंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते होंगे, उनके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं। और अगर छोटे स्तर पर कोई बिजनेसमैन को बता रहे हो तो वो क्या करेंगे, वो इतने का प्रॉफिट है और ये नहीं चलता है तो इतने का नुकसान है, इतने का नुकसान है। अब देखना है प्रॉफिट कितना बड़ा है और नुकसान कितना बड़ा है। इसको अगर कैलकुलेट कर लिया आपने तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये वाली चीजें जो हर जगह यूज की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल के लिए देते हैं, इसका एग्जाम्पल देता हूँ जो आप लोग बहुत अच्छे से समझना चाहते हो। मान लो कोई एक शेयर है मान लो, अगर वो एकदम से कुछ ऐसी जंप कर जाता है तो हो सकता है बहुत बड़ी जंप मिल जाए। कहते हैं, मतलब सुना है मैंने, टाटा मोटर्स शायद 21-22 रुपए का शेयर था, आज शायद 800-900 हज़ार रुपए का ऐसा कुछ टच करके आया है ना। तो जिसने 21 में लिया वो, सुनते ही हैं, अपन को तो पता ही नहीं चलता भाई कैसा क्या है, आइडिया इसकी नॉलेज है नहीं अपने को। तो सुनते हैं किसी ने लिया, न्यूज व्यूज में देखते हैं कि सर मैंने, न्यूज में पूछते हैं ना सर वो अपने सलाहकार से, सर मेरे पास इतने रुपए में इतने शेयर है, अभी बताओ मेरे को कब एग्जिट लेना है या होल्ड करना है। तो सलाहकार देते हैं, तो मैंने सुना था ये लाइन इसलिए बता रहा हूँ। तो ये जो कैलकुलेट वाला जो मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको, वैल्यू एट रिस्क। तो उसने देखा कि भाई मैंने 21 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर में 21 हज़ार लगाए, लेकिन आप देखो प्रॉफिट अगर बढ़ा तो कितना होगा। तो भाई प्रॉफिट जब बढ़ा तो कितना बड़ा हो गया, 4 रुपए पर शेयर। कितना हो गया इंटू 21, कर लो, 21 हज़ार का एक शेयर हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ और क्या, लगभग कर लो कितने गुना हो गया, और 1000 शेयर। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की दे रहा हूँ शेयर मार्केट का नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ रिस्क का, कैलकुलेशन का, कि लॉस होगा तो 21 हज़ार का और प्रॉफिट होगा तो, वैसे बिजनेस में भी है। मैंने आपका, चलो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, 10 लाख हो गए, देखो 21 हज़ार के 10 लाख हो गए, समझ गए। तो यही है बिजनेस में भी, अगर मैं इस बिजनेस को बढ़ाता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, तो एक्सपेंशन में मेरा खर्चा जा रहा है मान लो 10 लाख रुपए, लेकिन सब जगह से बिजनेस आएगा ना, तो एक दुकान से 5 लाख आएगा, एक जगह से आएगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा रफली पड़ता है, किसी भी जगह भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा था। अगला क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। आप जो वर्किंग कैपिटल, आपका जो बिजनेस है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, वर्किंग कैपिटल नहीं लाओगे, तो बिजनेस करना है और प्रॉफिट को बढ़ाना है तो उसमें क्या होगा, मोर वर्किंग कैपिटल लाना पड़ेगा। जैसे कि अब आप सोचो, देखो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना वो किस प्रकार के दे रहा हूँ। गन्ने की चरखी का ले लो अभी आप, सीजन में पता है कि जूस बिकना ही बिकना है, तो आप 5-5 10-10 किलो थोड़ी ना लेके आओगे गन्ना और जूस बेचोगे। आप तो एक एक ट्रॉली या ट्रक से मंगा रहे हो। मुझे पता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कल लगा दिया है, और जैसे दिख रहा है कि मेरा आधा ट्रक से ज्यादा माल निकल चुका, थोड़ा सा बचा है, 25% बचा, 75% निकल गया है। सीजन अभी बचा है 1 महीना, तो क्या करूंगा भैया, नेक्स्ट ट्रक और नेक्स्ट ट्रैक्टर और भेज दे, ट्रैक्टर से लोग ज्यादातर देखा है मैंने मंगाते हैं। तो नेक्स्ट ट्रैक्टर और भेज दो, क्या किया, वर्किंग कैपिटल को और इन्वॉल्व किया उसने, इधर से
ने कैपिटल निकाला, पैसा कमाया, मार्जिन कमाया, फिर उसमें से कुछ पूंजी निकाल कर फिर डाल दिया, फिर इधर आ गया। तो बहुत कमाई है, लगता है सबको। देखो सर, आज की डेट में वो हर एक बिजनेसमैन है जो आपसे पैसा ज्यादा कमाने की सोच रखता है। इस बात को याद रखिएगा, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो गन्ने वाला हो, बट एक ही चीज है, लगता हमें ये कि यार ये क्या, मैं गन्ने की जूस की दुकान चलाऊंगा। अपने आप को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन एंड ऑफ द गोल उसके पास पैसा इतना है, यू कांट इमेजिन। वाकई में बहुत बेनिफिट होता है ये सब चीजों में। कभी कभी सोचा जाए, बट अगेन क्या होता है, हम वहां पर रुकते क्यों है कि क्या मैं चाय की दुकान चलाऊंगा, पढ़ाई लिखाई इसलिए की है। समझ रहे हो आप मेरी बात? और जो इन मोह माया से दूर निकल गया उसने पैसा बना लिया। ठीक है, एमबीए चाय वाला ये तो सर अब बहुत हो गया, ये तो बहुत पहुंची हुई चीज हो गई। लेकिन अभी देख लो ना आप, क्या है एमबीए टिक्किया वाली, क्या है, ऐसी है ना। और जो ठेला है उसको उसको क्या बोल रहे हैं, देखो नॉर्मल जो पढ़ा लिखा कम रहेगा वो बोलेगा मैंने ठेला लगाया है। और वो लड़की क्या बोलती है, मैंने एक कार्ट खोला है, कार्ट, कार्ट बोलते हैं उसको। और उसका दूसरा भी खोल दिया, तीसरा भी खोल दिया। अब मैंने आपको उस दिन बताया था, उसने लड़कियों की हायरिंग कर ली, ड्रेस कोड दे दिया, और बस अब वो यूट्यूब पे ही कोई इंटरव्यू लेता रहता है, देती है, और या मैनेजमेंट देखती है। अब 5-6 जगह पे उसने लड़कियों को हायर करके ठेला चला दिया, बढ़िया। कार्ट, मल्टीपल कार्ट्स ओपन कर दिए। तो सर आइडिया से ही ये बनता है। अब कल को कोई दूर नहीं है, अगर वो फुल्की की दुकान 1000 ठेले खोल दे, और धीरे से पैसे बनते बनते, प्राइस बढ़ाते बढ़ाते, और कहीं वो आइडिया से आईपीओ में घुस जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें, क्योंकि रेवेन्यू तो आ रहा है ना। क्या लगता है पानी पूरी में भाई, सोचो ना। ये हम सोच रहे हैं आज, क्या लगता है? नमक, मसाला, पानी, और वो टिकिया, और क्या है? और क्या है इसमें? ये ऐसी चीज है कि भाई ना तो, निरमा इज एग्जाम्पल। पता नहीं सर, ये आप एग्जाम्पल दीजिएगा निरमा का क्या है, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। तो वैसे ही हर छोटी चीज आगे बढ़ सकती है, बट उसके लिए एक नया आइडिया चाहिए। और जब ये बन जाएगा, तो फिर प्राइस, तो बताया था ताज में कितने की कॉफी सर ने, और कितने की थी पहले। भाई क्या है, ऐसा है फैसिलिटी, क्वालिटी, सर्विसेज, इनकी वैल्यू है। कस्टमर सर्विस, ऑफ एंड मेथड इम्प्रूव हैं सर्विस, उसकी स्टेजेस, और जो उसकी मेथड इम्प्रूव। एग्जाम्पल है, घूमने के लिए मसूरी, होटल में चेक इन करोगे तो दो होटल मिले, मान लो उदाहरण के लिए, एक होटल क्या करेगा, आप घुसोगे तो सर्विसेज कैजुअल देगा। एक होटल में घुसोगे तो क्या होगा, चेक इन करते से आपको बोलेगा वेलकम ड्रिंक। ताज होटल में जाओगे तो हो सकता है आपको एक शुरुआत में ड्रिंक ऑफर की जाएगी एंट्रेंस पे ही, और कुछ होगा जो सर्विस नहीं देगा। कहीं पे खाना खाने जाओगे आप, तो आप फैमिली के साथ गए, बढ़िया, चलो आज सैटरडे है, आज शाम को बाहर खाना खाते हैं, जाकर बैठे, कोई आ ही नहीं रहा टेबल पे, कोई टेबल पे आ ही नहीं रहा, बच्चे बैठे हैं, वाइफ बैठी है, आप खुद बैठे हो। अब आप उठ के गए, भैया ऑर्डर तो लेने आ जाओ, हाँ बैठो ना, भेजते हैं, ऐसा एटीट्यूड आया। दूसरी जगह पर आप गए, नेक्स्ट टाइम सैटरडे इधर आ गए तो मूड ऑफ हो गया, संडे कहीं और गए, तो वहां गए तो बोला यार पैसे तो ज्यादा, बट इधर चलते हैं। वहां जैसे ही गए, बढ़िया वेटर आ गया, सर क्या क्या लेंगे ऑर्डर। उसने ऑर्डर नोट किया। सर जब तक ये ऑर्डर आएगा, तब तक इनमें से आप एक स्नैक्स ले लो सर, और मेरी तरफ से ये एक सर एक ड्रिंक ऑफर कर रहा हूँ मैं आपको, आप सभी के लिए। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो जाए, चाहे वो टी हो जाए, या हो सकता है एक स्नैक्स का प्लेट दे दिया, फ्रेंच फ्राइज दे दिया। सर enjoy योर स्नैक्स, वंस रेडी योर फूड, विल कम बैक सून। अब ऐसा व्यक्ति वहां पर गया, सबसे पहले तो एक रेपुटेशन बनी, वेट नहीं करना पड़ा, व्यवहार अच्छा लगा। ये हर चीज हर जगह पे एप्लीकेबल हो सकती है। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या सिर्फ होटल्स में ही, ई कार्ट में भी तो हो रहा है, फुल्की वाले में। नॉर्मल लेके जाना, देखो मैं नहीं गया वहां पर
फुल्की खाने के लिए या पानी पूरी में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यूट्यूब पर देख लेना, देख कर ही अनुभव हो जाएगा। बात करने का तरीका MBA है सर वो, बी इंजीनियरिंग क्या है बताती है शायद। तो जो भी है, पढ़ी लिखी है तो उसने उस तरह से उसको सर्व करना है। इसमें कुछ मिलावट नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल, चाहे टिकिया ही क्यों ना हो, पानी ही क्यों ना हो। तो ये चीजें हैं, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ है। नहीं तो बनाने के लिए तो, टेस्ट बनाने के लिए कुछ भी मिलाए जाते हैं। अभी एक दिन हुआ था ना दिल्ली में वायरल, उसमें टेस्ट बनाने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल कर रहे थे या ऐसा कुछ, फुल्की में दिल्ली में, खट्टापन बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बात आ रही सर्विस की, कस्टमर सर्विस कैसी है। हो सकता है आप लोग किराना लाते हैं अब डीमार्ट पे आ रहा है, लेकिन इससे पहले कहाँ से लाते थे? कुछ ऐसी दुकानें होंगी, शर्मा जी, वर्मा जी, कोई सिंधी होंगे, कोई इधर जगह से, जहाँ पे आप जाते थे। मेरे को तो अभी भी याद है। आप लोग शायद शेयर करने से संकोच करें। मेरे को याद है एक टाइम पर, बहुत पुरानी बात है, कि जब मैं बड़ा हो गया, थोड़ा सा लगा कि ठीक है, तो मेरे को पैसे मिलने लगे और मैं किराना लेने के लिए बढ़िया लेकर झोला गाड़ी लेके पहुंचता था। जब स्टार्टिंग था तो लाइन लगनी पड़ती थी, जब पुराने हो गए तो वो अंकल जानने लगे तो हमें, हम पर्चा दे देते थे, वो लिख देते थे, पैक कर देते थे, हम उठा लाते थे, और फिर लाइन में नहीं लगते थे। तो इस तरह का देखा। तो क्या वहां पर क्या था? नहीं यार, यहाँ पर क्या होता है, अच्छा है, यहाँ बंद गया है, बंद गया है यहाँ पर। अच्छा अभी भी लेते हैं। हाँ, जहाँ पर है वो चीजें वो है। तो शर्मा जी, वर्मा जी, तो वहां पे क्या होता था, व्यवहार चल रहा था। अच्छा अच्छा, शर्मा जी, अच्छा तो 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आइए, आपका सामान मिल जाएगा। तो आप पर्ची लाए हैं? अच्छा ये लीजिए कॉपी और पेन, लिख दीजिए, दे दीजिए लड़के को नाम लिखकर। ऐसा व्यवहार, कस्टमर सर्विस। और आप आए तो आपको मिल गया, लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ा, आप अपना दूसरा काम निपटा लो, आ गए। कस्टमर सर्विस कहीं पे भी एप्लीकेबल हो सकती है। अब आपको अपनी कस्टमर सर्विस कैसे यूज करनी है, IBC के तौर पे। हम यहाँ पढ़ तो जरूर है, लेकिन अलग अलग एग्जाम्पल लेके अपने एग्जाम्पल को मैच कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप कैसे यूज करोगे? कस्टमर पैसे नहीं दे रहा तो क्या बात करना छोड़ दोगे, रिस्पॉन्स देना छोड़ दोगे? नहीं सर, मेरा गोल ये नहीं कि आप पेमेंट करें, मेरा गोल है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप पेमेंट करें ना करें, आपको जब भी बिजनेस के सॉल्यूशन में जरूरत पड़ेगी, आप लगेगा प्रॉब्लम में फंस गए हो, मुझे जरूर याद करना। बट यही है सर, जब जब याद करोगे तब तब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन एक बार सोचना, अगर ये सब चीजें आप खुद सीख जाओ जैसे मैं कर दे रहा हूँ, मैं तो आपको गाइडेंस दूंगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, करना आपको। लेकिन लीडरशिप फनल ऐसी चीज है जहां पर इंप्लीमेंट करना सीखोगे आप। आपने हुक स्टेटमेंट साथ में यूज कर दिया, साथ में फिलहाल आप कह रहे थे मुझे क्या करना चाहिए, तो सर ये चीजें ऐसे ऐसे करो तो होगा। और समटाइम ये होता है सर, मैं बोल तो रहा हूँ आपके साथ अवेलेबल हूँ, बट वही है, आपकी तरह और भी बिजनेसमैन मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। और जैसे ही लगता है मैं अवेलेबल हूँ, कोई कॉल वॉल पे बिजी नहीं हूँ, या मैं मतलब फाइनली अवेलेबल हूँ, तो डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो इसीलिए मेरा नंबर सेव कर लीजिए, आशुतोष कुमार सलाहकार के नाम से, या आशुतोष कुमार बिजनेस कंसल्टेंट के नाम से। साथ में बड़ा बिजनेस लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। इस प्रकार से बात करके, अप्रोच करके अपना काम आगे बढ़ाया जाता है। मैंने जब भी कस्टमर से बात करी है ना, प्रीवियस डेज में, जब हमारे यहाँ सेल्स टीम नहीं होती थी, आपको क्या लगता है क्यों बोलते हैं आपको सभी लोग कि RM से बात कराइए? परितोष सर ने एक वीडियो बना के भेजी, देखा है? RMs के साथ दिन रात लगे, क्यों भेज रहे हैं बार बार, क्यों उनका नाम लेते हैं? पारितोष सर पता है सम टाइम RTH क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पारितोष सर पहले थे ना, तब सिर्फ RTH ही सेल्स कराते थे उस समय पर। उस समय हमारे पास टीम नहीं हुआ करती थी, अब टीम आ गई स्पेसिफिक, तो हमें बोला गया आप ट्रेनिंग की तरह से सेल्स को डेवलप कराओ, कि हमारा बंदा कैसे क्या हो जाए, एनेबल्ड हो जाए सेल्स करने के लिए। और सेल्स की क्लोजिंग में जब अटके तो हमारी सेल्स टीम का बंदा आकर क्लोजिंग करवा दे। ऐसे करके प्रोसेस बनाया गया है, इसीलिए आपको इसको फॉलो करना है। RM का नाम नंबर नहीं है तो फ्लैट आपको कहाँ जाके चेक करना है, कहाँ जाके चेक करना है? प्रोफाइल में नाम आ जाएगा और ईमेल आ जाएगी। और नंबर नहीं होता है तो क्या करेंगे, नाम आ गया, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में जाओ, आपका RM वहां जुड़े हुए हैं, एडमिन्स के नाम आएंगे, एडमिन प्रोफाइल में। तो जो एडमिन होंगे वहां एक ट्रेनर एडमिन होगा, या तो आप अपने RTS से नंबर ले सकते हो, कस्टमर केयर से भी ले सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, कस्टमर सर्विस समझ गए ना, कस्टमर को सर्व करना है अच्छे से, ये नहीं देखकर कि वो क्या करेगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर थॉट लगाना है। होटल में आए, खाना खाने आए रेस्टोरेंट में, तो क्या सोच है यार, भूख लगी खाना खिलाना है। कोई पहले पैसे मांगता है क्या आपसे? कोई ये कहता है कि मुझे पहले पैसे दिखाओ है कि नहीं?
देन वाई वी आर आस्किंग अबाउट द मनी अगेन एंड अगेन। आप बिना पैसे लेके जाओ और वहां जाकर ना खाना खाने जाओ, कोई पैसे नहीं पूछेगा, हाँ एंड में देना पड़ेगा, वो बात अलग है, कैसे दोगे। अभी लास्ट वीक की ही बात है, मेरे को कुछ लेना था मार्केट में, फ्रूट्स, चला गया, और मैं ऐसे ही चला गया था, मतलब फोन भी नहीं लिया, गाड़ी उठाई और तुरंत चला गया, कैजुअल्स में था, ना पर्स रखा, बिल्कुल माइंड से हट गया। मुझे लगा होगा पॉकेट में। अब चला गया तो मैंने कहा भैया ये दे दो, दे दिया। बिल बना जो 200-300 रुपए का। मैंने कहा भैया मैं तो यार वॉलेट लाना भूल गया, और फोन भी नहीं लाया, इत्तेफाक की बात की यूपीआई कर दूं। तो ये था कि भैया या तो रुको मैं लेकर आता हूँ, या तो मुझे मौका दो, मैं कल आऊंगा तो आपको दे जाऊंगा, अभी तो दोबारा नहीं आ पाऊंगा। तो थोड़ा संकोच में था क्योंकि नई जगह, लेकिन बगल में जिनके यहाँ से नारियल पानी लेता था ना, वो थे, अरे भैया दे दो, ये कल आ जाएंगे, रोज आते हैं, इनका नंबर भी है मेरे पास। तो उसने बोला, फिर मेरे को लगा नहीं यार पास में ही तो है, मैं घर आया वापस, वॉलेट उठाया और जाकर उसको देकर आया। तो कस्टमर सर्विस में क्या निकल के आया यार, मैं कहीं कनेक्ट था और वो मुझे कोई पहचान गया, उसने मेरे को चांस दे दिया, नहीं तो कौन देता है यार 200-300 रुपए का फ्रूट लाओगे आप आज की डेट में कि भाई बाद में दे देना, है ना। तो ये चीजें हैं, तो कस्टमर सर्विस करने वाले लोग यूज करते हैं। आप देखना, कुछ कुछ दुकानें जहां पर आप अपने बच्चे के साथ जाओगे ना, वो दुकान कुछ भी हो सकती है। मैं एक दुकान का नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, इंदौर में कपड़े की शॉप है, इंदौर में, और इतनी बड़ी शॉप है कि उसकी मार्केटिंग और जबरदस्त, पूरी रोड पे उसका मार्केटिंग होता है डिजिटल तरीके से, उस दुकान का। मैं नाम मिस कर रहा हूँ अभी। मैं गया था एक बार कभी इंदौर, तो मैंने शॉपिंग की थी काफी सारी वहां पे। तो वो क्या करते हैं, अगर बच्चे के साथ गए हो ना, तो बच्चे के साथ खेलने लगते हैं वो लोग। अब माता पिता क्या होगा, इमोशनल हो जाएगा, नहीं भाई यार बच्चे को उसने टाइम दिया, चॉकलेट दी, चॉकलेट तो छोड़ो, पॉपकॉर्न ला कर दे रहे हैं। किचन है उनका वहां पे दुकान के अंदर, वहां से पॉपकॉर्न बनाया बढ़िया से, कलरफुल पेपर में वो बैग जो आता है उसमें निकाला, और बच्चे को पूरा बैग दिया, वो टोकन्स बना के प्लेट में ले गया, आपको खाना आप भी खा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ द कस्टमर सर्विस। कहाँ पे ऐसा होता है, चाय कॉफी तो देते देते हैं, बट ठीक है, उन्होंने क्या ऑफर किया, पॉपकॉर्न। लॉजिक क्या था, चाय ठंडी होने से पहले निपटा दोगे, ठंडी अच्छी लगती नहीं, पॉपकॉर्न एक बार में तो खाओगे नहीं, एक एक करके ही खाओगे, टाइम लगेगा, घूमो। इवन कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई, घर वाले शॉपिंग कर रहे हैं, जब तक अपन निपटा देते हैं थोड़ा सा। अब राम सर स्माइल कर रहे हैं। नहीं सर, मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीता हूँ, थोड़ा पॉपकॉर्न खा लिया मैंने ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली, श्याम सर कुछ समझ रहे हो, शॉप है ना आपकी, आइडिया कहीं से भी आ सकता है। पॉपकॉर्न कितने का होता है, मार्केट में जाना, पहले होता था कि वो आपको बटर वाला एक पैकेट मिलता था 40 रुपए का, 20 रुपए का, आज की रेट में 1 किलो पॉपकॉर्न मात्र 60-70-80 रुपए का होगा। और पता है वो 1 किलो से कितना बन जाता है, मुश्किल से किसी को सर्व किया होगा आपने 5 रुपए का। वो कस्टमर अगर लैपटॉप की दुकान में खरीद ले गया तो शायद 5,000 की इनकम करके जाएगा आपके लिए। हाँ श्याम सर। ये स्ट्रेटेजी मैं भी अपनाता हूँ, कोई बच्चा आता है ना चॉकलेट वगैरह और हाँ, रखता हूँ मैं भी। तुरंत आया, अरे गुल्लू गुल्लू ये ले चॉकलेट खाओ, है ना, सर्व कर दिया। तो होता है, चॉकलेट हो गया ये, या फिर वेफर्स रख लिए, चॉकलेट से यार दांत खराब होते, वेफर्स दे दो ज्यादा अच्छा है। चॉकलेट टाइप होते हैं वेफर्स, वो नुकसान नहीं करते। अल्टीमेटली कस्टमर सर्विस के लिए स्ट्रेटेजी पे हमने डिस्कशन किया, क्या क्या बदलाव आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं। कस्टमर मनी मेकिंग मॉडल, मेक कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। मनी मेकिंग मॉडल, अगर आपका बिजनेस है तो उसमें कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। जैसे कि अपना बड़ा बिजनेस है ना, वो कस्टमर सेंट्रिक है। हम कस्टमर की पहले सुनते हैं, बाद में किसी और को सुनते हैं। मतलब एक पल की अगर बात आ जाए ना, पहले आपको सुनेंगे, मुझको बाद में सुनेंगे, कुछ समझ रहे हो मेरी बात, मुझको बाद में सुनेंगे, बड़ा बिजनेस में ही हूँ। तभी तो कहता हूँ समस्याएं होती है तो इधर उधर मेरे को मत बताओ भाई, मैं जो हैंडल कर सकता हूँ वो तो करूंगा, मेरे अंदर होगा मैं वो करा दूंगा, लेकिन जो नहीं है उसके लिए सीएमएस पे जाओ। अब आप लोगों में से जो लोग रोज मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं और जो मेरे को मैप्ड है, आप लोग क्यों नहीं पूछते किसी और को कि आशुतोष का नंबर नहीं है, मेरे ट्रेनर का नंबर नहीं है, क्यों पूछो अपने आप से। क्योंकि मैं नियम से रोज आपको मिलता हूँ, और वर्किंग डेज जब भी आज मैंने मैसेज नहीं डाला, लेकिन मेरे मैसेज जाते हैं, बहुत जाते हैं। और आप जिसको जानते हो, जिससे मिल रहे हो, जिससे बात कर रहे हो, उसके लिए आपके पास कैसे ये निकलेगा कि मैं इसको नहीं जानता।
आप उसी के लिए ये बोलना चाहोगे जिससे ना तो मुलाकात हो रही है, ना तो कोई टच पॉइंट बचा है, ना तो नंबर है, ना तो नाम है। मेरी बात समझ गए? तो बिल्कुल जवान से यही निकलेगा, मेरे आरएम कौन है, मेरे आईबीसीएम कौन है। कोई सीपी अगर हेल्प नहीं कर रहा तो जबान से वही निकलेगा। लेकिन बोलने से कोई फायदा नहीं है, आपको वहां बताना पड़ेगा कहां पर गैप है। और कभी भी किसी के लिए बोलने से पहले दूसरा तरीका भी आपको चेक करना है। क्या मैंने ऐसे आवेश में आकर डाल दिया? नहीं, उससे डालने से कुछ नहीं होगा। हमको देखना है कि मैंने अपने सफल प्रयास कितने किए हैं। अब राम प्रसाद जी का कई बार मेरे पास आता होगा, लेकिन मैं देर से भी रिस्पॉन्ड करता हूँ, मैक्सिमम फोन उठ जाता है। या आपको पता है क्या, मैंने फोन लगाया तो यही मैंने समझ लिया कि वो फोन नहीं उठा रहा है। क्या मैंने मैसेज किया एक बार में तो ही मैंने समझ लिया यार फोन होता है। मेरे को ऐसा लगता है 3 बार, लोग कहते हैं 5 बार अगर मैंने कांटेक्ट, तब एक ही दिन में 5 बार नहीं हो सकता। 3 अलग अलग दिन हो मिनिमम माना जाए तो, और 5 बार हो सकता है। और फिर भी अगर मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो आई कैन थिंक कि सर मुझे लग रहा है कहीं दिक्कतें आ रही है। ठीक है। और ऊपर से भी अगर मान लो मैं ही हूँ, मेरे से आपका कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा है, ऊपर से मैं आपका ट्रेनिंग में भी नहीं आ रहा, तो थोड़ी समस्या है। और मेरी तो ऐसी आदत है कि मैं जाता हूँ छुट्टी पे तो बता के जाता हूँ, भाई मैं छुट्टी पे जाने वाला हूँ, आपकी ट्रेनिंग चलेगी, XYZ ट्रेनर आएंगे, आप आते जाइएगा। ठीक है। तो मेरा ऐसा सीन रहता है, तो आपको थोड़ा सा ये देखना है, तब आप जाकर कोई क्वेरी रेज कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक नहीं रहता। ठीक है ना। तो हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक्शंस लेने हैं हमेशा। आगे बात करते हैं, हाउ टू डिजाइन योर एडवर्टीजमेंट कैंपेन। अभी जो मनी मेकिंग मॉडल है, इसमें जब हम आपको सुन रहे हैं तो आपको भी अपने कस्टमर को सुनना होगा। ठीक है। अच्छा, कल किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि जो बुक है दो जो दे रहे हैं वो कैसे मिलेगी सर, कहाँ से डाउनलोड करना है? बुक कस्टमर को कंपनी फॉरवर्ड कर देती है, एलिजिबल जो रहता है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। ये उसका आंसर है, अगर आप में से कोई था तो। हाउ टू डिजाइन योर एडवर्टीजमेंट कैंपेन। आपका कैंपेन कैसे डिजाइन करना चाहिए? इंक्रीज कस्टमर ट्रस्ट एंड जनरेट मोर लीड्स एट लेस कॉस्ट। कम से कम खर्चे में ज्यादा अच्छी लीड जनरेट करना चाहिए। कैंपेन अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, कैची होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल दूंगा जिसके कारण आप समझ जाओगे। लेकिन जो एग्जांपल देने वाला हूं उसका किसी आ, राजनीति से कोई संपर्क नहीं है, बट यस, वो कैंपेन मुझे अच्छा लगा आपको बताने के लिए, इसलिए बताना चाहता हूँ। जैसी मैं एक लाइन बोलूंगा उसके बाद अगली लाइन आप खुद ही सोच लोगे मन में। अब की बार एक सुना होगा मोदी सरकार पहला, दूसरा सुना होगा अब की बार 400 के पार। ये ऐसा उदाहरण है, दिस इज कॉल्ड कैंपेन। ये एड कैंपेन नहीं है क्या? अब की बार ये। लेकिन अगर आप ये देखोगे, मुलायम सिंह जी का कैंपेन है एक, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, वो कुछ ऐसा है जिसमें कुछ कनेक्ट ही नहीं हो रहा। एक बार मुझे गूगल करना पड़ेगा, या आप कर सकते हो, उनके कैंपेन का नाम थोड़ा सा मेरे को याद था। वो ऐसा है कि एक लाइन तो समझ में आ रहा है लेकिन दूसरा वाला जुमला नहीं बना पड़ा। मतलब ऐसा नहीं सेंटेंस बना पा रहा जो कि उसे कनेक्ट हो, लाइन बन रही है इसमें भी है। तो दिमाग पे एक ही प्रेशर डलता है। ये मैंने क्या बोला, इसका उदाहरण मैं किसी से नहीं ले रहा, या मेरा मेरे पास है, भले मैं मोदी को मानूं, मोदी जी को मानूं, या किसी और को मानूं, है ना। ये आपका पर्सनल व्यक्तित्व है। उदाहरण मैंने उनका कैंपेन का दिया, कितना कैची है। अगर आपको लगता है कांग्रेस का भी कुछ ऐसा कैंपेन है तो दे दीजिए, उसको भी ले सकते हैं। अगर आपके पास है या किसी अन्य पार्टी का तो ले सकते हैं। किसी के पास है ऐसा कैंपेन और हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया हो। अपन को अपना एडवर्टीजमेंट बिजनेसमैन को देना है, बिजनेसमैन को ऐसे ही बोल के देना है, सर देखिए, ये एग्जाम्पल को वैसे मत लीजिएगा लेकिन देखिए इनका कैसा कैची रहता है। सीधे क्या बोलता है, आपकी बार भैया इतने वोट पड़ने चाहिए कि 400 के पार जाने चाहिए। आए ना आए डजेंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कैंपेन और कुछ पार्टीज के बारे में बोल सकता हूँ, बट वो टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा कि कुछ लोग सोच रहे हैं भाई ये, तो उसको छोड़ते हैं, फिलहाल आगे चलते हैं। तो आपको मैंने कैंपेन का उदाहरण बता दिया कि सर आप जब भी कैंपेन अब बनाए ना तो सोच के बनाए। अब जैसे कि कोई रियल एस्टेट का है,
तो आप भी कभी कभी सोचो कि 5-6 टॉप बिजनेस है, और उसमें अगर किसी को प्रचार के लिए बनाना है तो क्या होगा। तो कभी कभी आप सोचोगे वॉशिंग पाउडर निरमा, बहुत बढ़िया, देखो ये भी जबरदस्त है। वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा, दाग अच्छे होते हैं। मतलब जो घर में परिवार में मेंबर, जो माताएं ये परेशान सोचते थे कि अरे यार फिर कपड़े गंदे करके ले आए, इस एड ने सिखा दिया नहीं यार, कपड़े गंदे करता है लेकिन खेतला कूदता है तो उसकी एक्टिविटी से उसका फायदा होता है। ठंडा मतलब कोका कोला, देखो आप दिमाग में कितना आ रहा है। अब ये सब एग्जाम्पल अपने को कहाँ देने हैं आपको, अब आ गए ना दिमाग में। अभी देने हैं आपको कि सर आपका भी कैंपेन ऐसा होना चाहिए कि रट जाए जबान पर, कोई भूले नहीं। ठीक है। पिज्जा मतलब डोमिनोज, खाने पर पिज्जा का नाम लेते हो मन में क्या नाम आता है, डोमिनोज। डबल से सफेदी निर्मल से आई, डर के आगे जीत, ये वो जो दिखाते हैं गलत है। आगे और क्या हो सकता है, अब बिजनेसमैन के लिए मान लो रियल एस्टेट का है, किसी को पहला घर खरीदना है। अब ये सब तो आपने बोल दिया, अब पहला घर के लिए कोई खरीदना चाहता है तो क्या एड कैंपेन हो सकता है। थोड़ा हो सकता है अपना घर एसके कंस्ट्रक्शन के संग, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। इस तरह का आप उसको माइनस समझ सकते हो। और अगर आप उसके लिए नहीं बना पा रहे हो तो ये जो आपने मुझे भी चैट में बताया ना, ये सुनाकर उसको बोलो अब आप सोचो। ये आपने कैंपेन वाले को बोलो भाई पहले कैंपेन बाद में चलाना, पहले लाइन बता क्या लिखवा रहा है। समझ गए। तो ये चीजें मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने बहुत सारी चीज। एक घर आपके सपनों का, नहीं ये जुड़ नहीं रहा सर, एक घर आपके सपनों का, ये कुछ कनेक्शन में नहीं आ रहा। अगला ले लेते हैं। समझ गए ना, जो हम कर रहे हैं ना आज, ये इंसाइट जनरेट कर रहे हैं आपके लिए। और इंसाइट जनरेट कर रहे हो तो आप आंसर लिख रहे हो, और अब आपको याद रहेगा तो आप बोल पाओगे। रिड्यूस कोका। कोका मतलब सिंपल सी बात है, जब आप एड चलाते हो या कोई भी तरह से मार्केटिंग करके खर्चा कर रहे हो कस्टमर लाने के लिए, है ना। तो कोका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कस्टमर, मतलब एक नया कस्टमर बनाने में खर्चा किया गया लागत, वो कॉस्ट, वो मेरा कोका है। तो कोका मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग कराता हूँ, निखिल जी, मैंने आज अपना खुद का कैंपेन चलाया लीड लाने के लिए। आप भी करते हो ना कोका। तो कोका के लिए क्या आपने अपना बनाया कैंपेन, हर इंसान का एक सपना कोका कोला, ये भी लाइन नहीं, ये लाइन नहीं जम रही। सपने में कोका कोला कहाँ आता है, आपके आता होगा, अपने तो नहीं आता। ठीक है। एक प्रमाण अनेक परिणाम, हाँ बहुत बढ़िया। तो सिंपल है कि हमने क्या बोला आपका, डीएमटी आपने कराई, आपको पहले लीड पड़ी 70 रुपए की। अब आप डीएमटी में जाकर क्या कर रहे हो, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, यानी चेंजेस कर रहे हो, जिससे कि ऑप्टिमाइजेशन करने से चीजों में फर्क आएगा, फिल्ट्रेशन बढ़ेगा और लीड की कॉस्ट और कम होगी। तो ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे कि आप अपने मार्केटिंग कॉस्ट को, जिससे कि लीड लाने में खर्चा होता है, उसे कम कर पाए, इस फ्रेमवर्क से कर पाएंगे आप। ठीक है। तो ये हो पाएगा आपका। अगला बात करते हैं, ब्रांड इक्विटी, इंप्रूव योर ब्रांड रिकॉल वैल्यू। इसमें आपने जो एग्जांपल दिए ना, ब्रांड इक्विटी और रिकॉल वैल्यू, वो भी आ जाएगा। ब्रांड का प्रॉमिस जो होता है ना, वो रिकॉल वैल्यू दिखाता है। जैसे अभी बोल रहे थे, क्या था निरमा वाला, क्या लिखा था आपने, वो एक डायलॉग हो गया। ठंडा मतलब कोका कोला, ये भी उसमें एग्जांपल में जा रहा है। दो मैसेज जा रहे हैं, एक तो ये बोल रहा है ठंडा पीना है तो कोका कोला पी पहले भाई, रसना वसना क्यों नहीं आ रहा दिमाग में। ठीक है। दूसरा, डर के आगे जीते, वो भी, निरमा का सर्फ में नाम कैसे आ रहा है। तो ब्रांड इक्विटी में आपके पास दिख रहा है कि भाई वहां पर इंप्रूव योर ब्रांड रिकॉल वैल्यू एंड प्रेफरेंस, तो रिकॉल वैल्यू बढ़ रही है। इन सब चीजों में आ रहा है ना कि आप अपने ब्रांड का रिकॉल दे रहे हो वहां पर। जब भी कपड़े धोने की बात हो रही है तो निर्मा का नाम आ रहा है, ठंडा पीने की बात हो रही है तो इतने ड्रिंक से आपको ठंडा मतलब कोको कोला याद आ रहा है। तो ये इस तरह से ब्रांड का एक होना चाहिए। पिज्जा का नाम लेते हैं तो सर डोमिनोज का नाम आ जाता है, अपने आप आता है ना, मैं तो नहीं डाल रहा। भाई 10 में से 8 को तो यही आ रहा है। ऐसे ही, ऐसे ही होता है सर। ऐसा सोच लो, किराना लेना है ना तो एक वक्त ऐसा आ जाए कि लोग सोचे डीमार्ट नहीं, आपकी कॉलोनी में आपसे लिया जाए।
आज की डेट में देखो ना, उल्टा हो गया, किराना लेना है तो डीमार्ट जाते हैं। जिसको 1000 की भी शॉपिंग करनी है, 500 की भी लेनी है, वो भी एक ट्रॉली लेके घूम रहा है। समझ रहे हो आप? अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई 1000 की शॉपिंग, भाई उसका बजट उतना ठीक है, लेकिन फिर भी एक ट्रॉली लेके 3 घंटे घूमेगा वहां। और जो 10,000 का लेने वाला है वो शायद हो सकता है आएगा 15-20 मिनट में, तो नहीं होता, घंटे भर में निकल जाएगा। आज के डे टाइम पे सम टाइम ऐसा होता है कि पैसा ज्यादा दे सकते हो लेकिन टाइम आपको बचाना है। आज की डेट में किराने का सामान का ना, या छोटी जगह पर ये बिजनेस करना बहुत आसान है। जहीर सर, क्योंकि हम इतने बड़े शॉप पे नहीं बैठे हैं कि हमें बहुत बड़ी मात्रा में ट्रक से माल लेना है। हम ऐसी शॉप पे बैठे हैं कि डीमार्ट से भी खरीद के बेच सकते हैं, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। आप बस क्या सीजनल अपने उस पे आ जाओ। सोचा जाए ना, तो सिर्फ पानी या ड्रिंक्स को डीमार्ट से लेकर अच्छे मार्जिन पर पूरे 3-4 महीने के सीजन में बेचा जा सकता है। अगर जहीर सर आप ये फोकस कर लेते, तो आपके आसपास पे जितनी भी आपके कॉलोनी एरिया मोहल्ला जो भी है, अगर कोल्ड ड्रिंक जाती ना, वो सिर्फ आपकी दुकान से आती। क्यों? क्योंकि रेट ऐसा दे रहे होते जो कोई नहीं दे सकता। कैसे? मुझे थोक विक्रेता विक्रेता के पास नहीं जाना, क्योंकि थोक वाला भी इतना मार्जिन नहीं दे सकता। कहाँ गए? डीमार्ट गए। आपका जो भी दुकान है चला है, एक बढ़िया फ्रिज रखा, छोटे दुकानदार को आपको सजेशन देना है, वहां जाके देखो कि आपका कुरकुरे पे 20 रुपए कम मिल रहा है, बाय वन गेट वन मिल रहा है काय पर। ऐसे चिप्स वगैरह देखना आप डायमंड्स के। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स पे सीधे सीधे फ्लैट इतना ऑफर, या वन बाय गेट बाय वन फ्री। पानी की बोतल एक के साथ एक फ्री, देने 10 रुपए में एक। ये लाया मस्त एक पूरे एरिया में ठंड के समय पे, गर्मी के समय पे। मैंने सारी ये ठंडी जो चीजें होती हैं, और साथ में चिप्स भी चलता है, कुरकुरे वगैरह जो भी कह लो, स्नैक्स, ये दो आइटम का कॉम्बिनेशन रखा। और इतने में मैंने लाया है, तो भाई मैंने 15 में निकाल दिया। लोग 20 में बेचते हैं पानी, मैंने 15 में निकाल दिया। 2-3 जगह लिखवा दिया, लिख के बोर्ड लगवा दिया, कर दिया सबसे सस्ता कोल्ड ड्रिंक और सबसे सस्ता स्नैक्स अपने यहाँ मिलेगा। तीर के निशान लगा दो। और देखो सर, आपके यहाँ से लोग लेके जाएंगे, एक किसी को ले आ रहा है वो दो लेके जाएगा। और लिख दो ऑफर लिमिटेड टाइम, भैया स्टॉक जितना बचा है उतना ही जाएगा। ऐसे करके आप अपना एक सीजन में, हम जो बैठे रहते हैं दुकान पे काफी देर, और कस्टमर आएगा नहीं आएगा, अपना एक मार्केटिंग सीजनली कर सकते हैं। सीजन चेंज होगा फिर कुछ और आएगा, वो चलाओ। तो इस तरह से आप किसी छोटे दुकानदार की काउंसलिंग करके उसको आइडिया दे सकते हो। आगे, प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट का प्राइस आप जब भी रखते हैं कुछ भी, या जितने में आप बेच रहे हैं, पहले क्या करना चाहिए? डिफरेंस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टू डिसाइड द प्राइस। इसको करने पर आप अलग अलग प्राइस की स्ट्रेटेजी सीखेंगे, कैसे मुझे करनी चाहिए पोजीशनिंग। और इसमें बस एक ही उदाहरण दूंगा, ये तो आप फ्रेमवर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन कि मुझे ये करना है तब डिसाइड करना है, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ। प्राइस तभी डिसाइड करें कि आपके ही सामान को बेचने वाली आपके आसपास कितनी दुकानें हैं, और वो लोग किस प्राइस पे करते हैं। इसे कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वहां R&D का डिपार्टमेंट होता है। चाहे वो नासा हो, चाहे वो टाटा टेक हो, जहां भी कोई पहले ट्रायल लिया जाता है वो R&D है, सर्च किया जाता है। अब क्या टाटा की कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बनी है, पहले तो पहले टेस्टिंग हुई होगी ना, ट्रायल लिया होगा ना। अगर आपका एक पेस्ट बनता है दंत कांति, तो उसका भी तो ट्रायल लिया जाता है ना। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि इसमें क्या चीज लगेगी, क्या चीज डालेंगे, टेस्ट कैसा आएगा, पसंद आएगा नहीं आएगा, दांत क्लीन होंगे नहीं होंगे, स्मेल मुंह से आएगी नहीं आएगी। और आपको ये देखना होगा कि भाई इसकी प्राइसिंग रखनी है। तो उस समय पे ये होता है कि भाई एक मार्केटिंग टीम गई मार्केट में, उसने सर्च किया कि भाई ये कंपनियों का प्रोडक्ट इतने में मिलता है। आज के डेट में गूगल कर दो तो गूगल पे मिल जाता है। लेकिन आपके मार्केट में लोग कितने में बेच रहे हैं? अब मुझे पता तो है भाई बिस्लरी की बोतल 20 की आती है, लेकिन मार्केट में डीमार्ट 10 में दे रहा है। लेकिन आप मार्केट में 20 सोच के 20 में बेच रहे हैं, और आपके बगल में एक दुकान का आएगी है इसकी है, तो कोई भी आपसे क्यों लेगा? ठीक है ना? तो वहां पर जाइए, R&D कीजिए कि मेरे मार्केट के रेंज में, कि मेरी दुकान मेरी 100 से 200 मीटर की रेंज में जो आसपास के ग्राहक हैं, ये सेम चीज कितने का बेच रहे हैं, कम से कम क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है। और फिर आप ऐसा प्राइस कोट करो जो कोई कोट ना कर पाए, और आपका लॉस भी नहीं होना चाहिए। और इतने में फिर आप सेलिंग करो। फिर आप ये नहीं कहोगे मेरा कस्टमर कोई और लेके चल जाता है। समझ गए? रिसर्च करना होगा, मार्केट थोड़ा सा करना होगा। आगे,
प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके लिए परफेक्ट कस्टमर कैसा क्या है जिसके लिए आप वैल्यू प्रोपोजिशन करेंगे। इस फ्रेमवर्क में आप ये सीखोगे क्वेश्चंस के माध्यम से। प्रोडक्ट की पोजीशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे करें, यानी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग और वैल्यू प्रोपोजिशन में आपको सर्टेन ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इस फ्रेमवर्क में, जिससे ये चीज आइडेंटिफाई कर पाओगे और परफेक्ट कस्टमर अपना ढूंढ पाओगे कि हाँ ये मैंने पोजीशनिंग कर दी है प्रोडक्ट की, ये मैंने प्राइसिंग तय कर दिया, अब मेरा परफेक्ट कस्टमर मिल गया है, मुझे मिल आ जाएगा। ठीक है। इंक्रीज योर बिजनेस टर्नओवर, आपका बिजनेस का टर्नओवर सालाना, महीने का, 6 महीने का, जो भी है वो यहाँ पर जो भी होगा उसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो फ्रेमवर्क के माध्यम से सीखेंगे जब क्वेश्चंस देखोगे उसके अंदर। टेंसी ऑफ कंटेंट क्रिएशन, मान लो कोई कस्टमर ऐसा है, मान लो कोई कस्टमर कैसा है, मान लो उदाहरण लेता हूँ, एक अपने आईबीसी है, यहाँ पे देखता हूँ है कि नहीं, दिनेश जी जो एक बार आए थे, उनको मैंने कल कॉल लगाया था शाम को, परसों के दिन या शाम को, मैं बताया ना कॉल लगाना भूल गया हूँ, लगाया था। आपको बताया था वो किस में काम करते, बताया था ना, कंपनी में काम करते हैं देहरादून से, कहाँ, हरिद्वार साइड से, और उन्होंने जमशेदपुर का टिकट बेचा था, काय का, मल्टीप्लायर का। तो वो आपके पतंजलि में जॉब करते हैं, प्लांट में। तो इन्होंने जब ये प्रोडक्ट लिया था तो उन्होंने बोला सर मैंने आपको देख कर लिया है। तो मैंने कहा भाई कैसा क्या होगा, क्योंकि आपने जो बोला ना एक लाइन, आपने इनकम के लिए नहीं बोला था, मेरे गोल को पकड़कर आपने बोला था। तो मैंने बोला था आप यूट्यूब बनना, यूट्यूब कर रहे हैं ना, अभी शुरुआत की थी उनने, तो यूट्यूबर बन रहे हैं। तो मैंने बताया था यूट्यूब के लिए आपको कंटेंट कैसे बनाना है ये सब आप सीखोगे अपने यहाँ पर, और वो उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बताया था, दिनेश पाल जी का एक चैनल बताया था, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, दिनेश पाल जी उसको कर रहे हैं। अब ये जो टेंसी वाला है, क्या होगा, उनके बहुत काम का है, क्या बोल रहे हैं, टेंसी कंटेंट क्रिएशन ना। तो आप इस वाले फ्रेमवर्क को करें, करने के बाद आपको जो फ्रेमवर्क सीख जाओगे, तो आप जब कोई कंटेंट बनाते हैं तो कंटेंट बहुत अच्छा कैसे होगा, यानी निखिल सर ये वाला फॉर्मूला आपके बेटे को भी चाहिए। देखो कंटेंट एनर्जी से बना देना, वीडियो डाल देना ही सिर्फ नहीं है, आप उसको नेक्स्ट लेवल देना है तो टेंसी फॉर्मूला अपनाने को बोलो उनको। आप ढूंढो टेंसी का फ्रेमवर्क क्या है, उसको बोलो ये कॉपी पे पूरा लिखे, प्रिंट आउट करके पेपर पे, और इस पर वर्क करे। देखो फिर कंटेंट का क्रिएशन कितना खतरनाक जाएगा। ये कुछ उस तरीके का है जो विवेक सर अपना कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि विवेक सर ने वही फॉर्मूला दिए जो खुद करते हैं। समझ गए। तो कंटेंट क्रिएशन अगर कोई करना चाहता है सोशल मीडिया पे, तो उसका कंटेंट किस प्रकार बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, जिसको आप, वो फ्रेमवर्क पूछेगा आपसे, आप पढ़ोगे तो यानी वो आपसे पूछ रहा है, उसका जवाब लिखोगे, भरने का फ्रेमवर्क बताया था, और जब भरोगे उसको तो आपको पता चलेगा मुझे क्या करना है। अब वो चीज करने जाओगे तो अब वो चीज कर पाओगे। श्याम, हाँ देखो श्याम सर ने कुछ लिखा है, अपने घर या ऑफिस के कंप्यूटर को बनाए स्मार्ट जेएमएस कंप्यूटर के साथ। बहुत बढ़िया सर। इसमें बनाए स्मार्ट, हाँ ठीक है, बनाए स्मार्ट जेएमएस कंप्यूटर के साथ। आपने लिखा है सर ना बनाए स्मार्ट, अपने घर ऑफिस के कंप्यूटर को ना बनाए स्मार्ट, ना गलत लिख दिया मेरे ख्याल से। ये कैंपेन आप ना गलती लिख, से लिखा है सर, ये मेरी हाँ हैबिट पे लिखा हुआ है। हाँ। तो पहली लाइन क्या बन रही है इसकी, अपने घर या ऑफिस, या भी आएगा, अपने घर या ऑफिस के कंप्यूटर को, कंप्यूटर का नाम भी, दुकान का नाम जेएमएस है। अच्छा तो वो जेके होगा जो मैं बता रहा था कल मोबाइल वाले का, जेके या जेएम कुछ है। ठीक है। आगे देखो सर अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने भी लग गए हैं ना। 10C हो गया, 7 स्टेप टू अचीव योर ड्रीम्स। ये framework अगर आपको मिल जाए तो करना है। तो अगला सेशन के दौरान, ठीक है, जैसे हो गया 7 स्टेप्स, 10C, और एक और क्या था ऊपर, 5R। ठीक है। ये तीन मेरे को मैसेज कर देना कोई टाइप करके, श्याम सर आप लोगों को 7 स्टेप्स टू अचीव योर, मेरे को मैसेज कर देना, याद रहेगा, ऑल योर ड्रीम्स 10C। ये मेरे को तीन फ्रेमवर्क मेरे को भेजना आप। ठीक है।
तो ये मैं इसको फ्रेमवर्क का निकाल कर सॉफ्ट कॉपी आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। तो आप इसको प्रिंट आउट ले लेना और अपने लिए करना, अपने लिए करना, भरना। और कोई दिक्कत आई तो पूछ लेना। आगे, रिप्लेस योर सेल्फ, ये भी बहुत अच्छा है। अब मैं सारे तो नहीं दे सकता आपको। रिप्लेस योर सेल्फ, देखो क्या लिखा है। एक कंपनी के मालिक है आप, सभी लोग समझ लो, आप सभी लोग एक कंपनी चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, ये मान के चलो। तो क्या बोल रहा है, रिप्लेस योर सेल्फ, अपने आप को रिप्लेस करो। किससे करो? डेलीगेट योर वर्क फॉर मोर ग्रोथ। अगर आप चाहते हो, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो, तो भाई आप में ऐसी कुछ खास बात तो जरूर होगी जिसके कारण आप मालिक हो। मेरी बात समझ गया? अब क्या करना है, अपने आप को उस जगह से नहीं हटाओगे ना, तो आप इससे ऊपर नहीं जा पाओगे। हिडन पोटेंशियल जो छुपा है ना, वो निकलेगा नहीं। कहते हैं चांदी जैसी कोई चीज मिल जाए, चांदी जैसी कोई चीज रोड पे मिल जाए, तो तुरंत एक व्यक्ति उसे कैसे चेक करता है? कैसे? श्याम सर सही कर रहे हो, घिसने पर चमक दिख जाती है, ठीक है। तो वैसे ही अपने आप को क्या करना, वहां से हटाना पड़ेगा और किसी और को बिठाना पड़ेगा। इसलिए आ गया डेलीगेट योर टास्क। अब आप वो वक्त आगे कहते हैं डेलीगेट करना। अब कल को मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई डेलीगेट करने से दो फायदे हैं। आप कुछ और नया सोच पाएंगे। और जिसको बिरला अंबानी डेलीगेट, उनको भी अगर डर लगे कि मेरी दुकान से एक पीपा तेल गायब हो जाएगा, ठीक है, एक जोड़ा कपड़ा गायब हो जाएगा, तो भैया मैं भी उधर ही जाके चौकीदारी करता हूँ। तो फिर वो करोड़ों अरबों की बात और मिलियंस की बात सोचे ही नहीं। उन्होंने सोचा अरे एक दो गायब होगा, बट लाखों करोड़ों बिकेगा। समझ लेंगे। और एक दो गायब हुआ तो शॉर्ट मारेंगे, किस पे मारेंगे? शॉर्ट्स लगा देंगे। किस पे? शॉर्ट कहते हैं उसको, कि शॉर्टफॉल आ गया आपकी क्लोजिंग में। जो दुकानें होती है वो खुलती है एक काउंटिंग से, क्लोजिंग होती है काउंटिंग से, जैसे बैंक ओपन होता है। आपको क्या लगता है बैंक की छुट्टी हो जाने के बाद बैंक का एम्प्लॉय घर चल जाता है? अगले 2 घंटे या 1 घंटे तक नहीं जा सकता। समझ गए आप? मैं तो कम ही बता रहा हूँ, ज्यादा हुआ तो अलग बात है। काउंटिंग होती है, क्लोजिंग करनी पड़ती है। कितना कैश फ्लो, क्या इन आउट हुआ, जो भी है ना, अपने तरीके से। मुझे डिटेल नहीं पता, ना मैंने कभी पता किया, बट यस ऐसा होता है। वैसे ही कोई भी दुकान जब चालू बंद होता है, उनको क्लोजिंग करना पड़ता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। इन्वेंट्री जब जितनी निकाली थी, कितना गया, कितना गया गया, कितने कपड़े ग्राहकों ने फैला दिए, उसको जमाओ वापस से, बहुत कुछ होता है। तो ये चीज रखना है। और आपको याद रखना, डेलीगेट वाला काम करना है। बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। तो बिजनेसमैन को क्या बोलोगे, सर आप बने हो इतना काम करने के लिए, जूम पे अगर बात कर रही हो तो, बने हो इतना काम करने के लिए, काम आप कर पा रहे हो क्योंकि इतने से इतना घटा दिया जाए तो बाकी का समय आप हो, तो नया चीज सोच नहीं पा रहे हो। तो क्या करो, अपने आप को रिप्लेस करो। सर यू आर लीडर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को शिफ्ट करो, अपनी जगह किसी को लाओ, उसको सिखाओ। आपका एक बंदा तैयार हो रहा है, थोड़े पैसे नहीं, उसकी सैलरी 10-20 हजार दे रहे हो, उससे ज्यादा का प्रॉफिट बना सकते हो आप। 1 लाख की जर्नी को आप 5 लाख पहुंचा सकते हो, और 10 हजार के पीछे आप 5 लाख खो रहे हो। डेलीगेशन, आज ये वाला टॉपिक पे सेशन करूंगा। यहां तक बोल रहा हूँ, अगर सेशन लेते लेते अच्छा करोगे सर, आप समझ नहीं रहे हो, आप लगता है सिर्फ सेशन दे दिया हो गया, नहीं, आपका बहुत बड़ा फायदा। आप यहां से निकल कर सोचो, कौन आपको भीड़ में बोलने का मौका देगा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे? मैं यहां भी दे रहा हूँ, और तैयार होते होते अच्छे हो गए तो रिटिमिस में ही पहुंचा दूंगा। रिटिमिस में भी स्पीकर बन जाओगे हमारे आप। और जब ये सब कोई करता है ना, तो उसको लोग जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, और वो व्यक्ति और आगे बढ़ता है, स्पीकिंग पे पहुंच जाता है। और जब वो पहुंच जाता है तो क्या करने लगता है? सेशंस डिलीवर करने लगता है। तो यहाँ पर जो होगा अपने निखिल जी, अगर आपके बेटे को बढ़ाना है ना और आगे, निखिल जी जो नाम है जिनका, उनको ना सेशन डिलीवर करने चाहिए। जो यूट्यूब पे करते हैं वो अब इधर करना चाहिए। डीएमटी वाला सेशन नहीं करवा पाए क्योंकि उसका सेशन हमारी तरफ से प्लान हो रहा है, डीएमटी टीम आ गई, इसीलिए जिसको कराना है उधर बात करो, करवा लो।
और हमारे यहाँ से भी डिजिटल मार्केटिंग का सेशन होने वाला है। अतुल सर का सेशन होगा जल्दी आपके लिए, मंडे के बाद वाले वीक में। आगे बात करते हैं। स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ भी चीज इम्प्लीट करने का स्पीड बढ़ाना है तो आपको ये फ्रेमवर्क करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी चीज इंप्लीमेंट करनी है तो उसका एक फ्रेमवर्क होता है। अब इंप्लीमेंट करने के लिए मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी एक टीम है, आपकी एक टीम है कंपनी में, उसकी काम करने की एक स्पीड है या काम करने से जो परफॉर्मेंस आती है। अब उनकी परफॉर्मेंस को आपको बढ़ाना है तो उस काम को करने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस टीम बनाने के लिए हो सकता है किसी को 10 दिन लगे, किसी को 20 दिन लगे, किसी को साल भर। तो उसको अगर जल्दी उस काम को, अब साल भर लगता है उस काम को जल्दी करना है, तो ऐसा क्या करें जिससे कि वो मेरी परफॉर्मेंस टीम जो थी वो जल्दी हो जाए। रिटमिस आज है क्या? मुझे लगता नहीं कि आज होगा, बट पूछ लेता हूँ, देख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ है शायद, है। क्योंकि सेकंड को ना कोई भी सेशन नहीं हो रहा था। अगर अभी हो रहा होगा तो ठीक है, रिटमिस ही होगा, अदरवाइज कोई ट्रेनिंग तो नहीं है। सर रिटमिस तो जहां तक लगता है नहीं है। कौन बोल रहा है रिटमिस है? कहीं दिख रहा है कुछ आपको? नीट फ्लायर एंड बैनर अर्जेंट, अच्छा है। विल बी एबल टू डिलीवर बाय 2। क्या है, 1 मिनट रुक जाइए। व्हाट इज आइडिया टू आईपीओ? भैया आइडिया टू आईपीओ आप लोग को पूछ रहे थे ना सर, मेरे को कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। मैंने अनाउंस किया था रेटिमिस में 5 बजे होने वाला है, वो पोस्टपोन्ड हो गया था किसी कारणवश। तो क्रिएटिव 1 क्रिएटिव 2 आइडिया टू आईपीओ मिस्टर तुषार जॉली जी, 10 तारीख का है भाई, मंडे। मंडे 5 बजे के लिए फ्लायर बनने के लिए सर्कुलेट हो गया, फ्लायर भरने के लिए रिक्वेस्ट गई है, तो मैं उस ग्रुप में हूँ तो मुझे मिल गया। दूसरा रही बात, वो जो फ्लायर गलती से दिख रहा है वो हट जाएगा, डीएक्टिवेट करने के लिए चला गया है। तीसरा, मुझे नहीं लगता कि आज रिटिमिस है दोस्तों, आप लोग जो सोच रहे हो। कहीं दिख रहा है आपको? जिन दिनेश जी की बात कर रहा था, कॉल किया था जिसको, जो आपकी मीटिंग में आए थे, उन्होंने भेजा है सर, मैंने पेमेंट करा ली। कितने की करवाई है? एक सिल्वर टिकट बेची, अभी इनवॉइस बनवा दीजिए। अब इनको क्या लिखूं मैं? इनवॉइस बना सकता हूँ, मेरे पास राइट्स और अथॉरिटी नहीं है। क्या बताऊं मैं, क्या होता है ना श्याम सर, जरूरत से ज्यादा सपोर्ट करने पर ना सामने वाले को लगता है यही सब कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, उनकी किसी चीज पे भी ना मैं आंसर करने लगा हूं तो उनको लग रहा है हर चीज मैं ही करा सकता हूँ, जब मैं बता चुका हूँ ये आरएम करवाएंगे और ये ट्रेनिंग में भी काम आते हैं। इन्होंने पूछा था सर, मैंने ना 80 लीड ले ली है मल्टीप्लायर की, 100 लीड्स करीब, 20 लोग बोल रहे हैं पेमेंट करना है, लेकिन बाकी लोग नहीं कह रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा सर अभी तो फिलहाल मल्टीप्लायर में क्या बोल रहे हैं सर, 20 में से 15 लोग बोल रहे हैं अभी बहुत समय रुक के लेंगे। तो मैंने कहा सर तो अभी बीकेबी पे काम करो, क्योंकि आखिरी में टिकट्स वाकई में ज्यादा बिकती है, ऐसा देखा गया है। कोई मना कर रहा है तो फॉलो अप करो, उन्हीं में से किसी को शायद भेज दिया, है ना। अल्टीमेटली इनवॉइस। कि रोज की एक मीटिंग कर ले, 15 मिनट की मीटिंग करेंगे तो पता चलेगा क्या, 3 4 चीजें। कल का दिन कैसा गया, क्या क्लोजिंग करी, क्या टारगेट था, क्या अचीवमेंट हुई। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां सेल्स जब करती हैं तो उनका सेल्स लीडर उनकी मीटिंग करता है। क्यों? हाई परफॉर्मेंस बनाने के लिए। सुबह जब वो सेल्स स्टार्ट करेंगे, शिफ्ट टाइमिंग शुरू होने से सेल्स की टीम की मीटिंग होती है, सेल्स टीम की, कि भाई आपका ये टारगेट है आज दिन भर का,
शाम को मीटिंग फिर होगी अचीवमेंट पे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम आपको, समझ गए? सुबह टारगेट दे दिया, शाम को अचीवमेंट। वैसे ही क्या होता है, जो लोग सुबह शाम नहीं कर सकते वो दिन में एक बार करते हैं, वैसे सुबह शाम होनी चाहिए। कैसे? सुबह जो टारगेट दिया था शाम को अचीव होता है तो शाम को बात करेंगे, और टारगेट वर्सेस अचीवमेंट पे बात होगी, प्रॉब्लम क्या आई और क्या नया करना है, क्या नया है हमारे पास, इस पे मीटिंग होती है। अगर ये चीजें डेली कोई चेक करे तो टीम परफॉर्म करने लगती है, ये उसका एक तरीका है। तो और आगे क्या करना होगा, कैसे होगा, फ्रेमवर्क बताता है जो कि क्वेश्चंस के अंदर आएंगे। आगे, बिजनेस, बिजनेस वर्सेस बिजनेस, ये बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। इसको अभी अपन ने बताया। ये फ्रेमवर्क ऐसा है कि अपने ही काम में बिजनेसमैन, बिजनेस का मालिक इतना मसरूफ हो गया, इसे कहते हैं कि अपने ही बिजनेस में बिजी हो जाना। तो मोहित जी क्या हो गया, बिजीनेस, बिजीनेस टू बिजनेस, किसमें, अपने बिजनेस में। कंपनी को आप चला रहे हो लेकिन कंपनी आपको चला रही है अब, अलग अलग काम में बिजी करके आपसे अब काम करवा रही है। अब आप में से जो बिजनेसमैन है कभी कभी सोच सकते हैं कुछ ऐसे काम होंगे जिसमें आप बिजी हो जाते हो, उसको करने के लिए आप ही को जाना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं। और एक ही तरीका जो श्याम सर लिख रहे हैं, गल्ला छोड़ना पड़ेगा, गल्ले से उठोगे। एक एक याद आ गया मुझे, एक टाइम पर ना किसी आईबीसी ने किसी एक कस्टमर को बोला, सर गल्ला छोड़ना पड़ेगा तो गल्ला बड़ा होगा। तो उन्होंने बोला गल्ला छोड़ दूंगा तो कोई लेके भाग गया तो। अब उन्होंने पोजीशनिंग सही से नहीं करी, या तो ये डायलॉग जहां मारा वहां पर नहीं समझे कि कस्टमर क्या समझेगा। अरे गल्ले का पैसा कोई उठा के भाग गया फिर क्या करेगा भाई, गल्ला छोड़ दो बोल रहे हो। तो गल्ला छोड़ना पड़ेगा मतलब सर ये कि आपको गल्ले से उठना होगा, किसी और को बिठाना होगा। और उदाहरण देना था, जैसे आज अंबानी जी रिलायंस में नहीं बैठते, वहां लड़के रखे हुए हैं उन्होंने, ठीक है। तो वो हमको बताए तो हमने बोला आप ऐसा बता रहे हैं तो अब क्या बताएं, मुझे भी हंसी आ रही है। पोजीशनिंग सही से नहीं करी आपने स्क्रिप्ट की। हेल्थ चेकअप ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो हेल्थ चेकअप के लिए आपको बताया ये फॉर्म दिया गया है। तो हेल्थ चेकअप के लिए यहाँ पर फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क के जगह पर हमने आपको एक फॉर्म भी दे दिया, आप भी कर सकते हो, कस्टमर खुद भी कर सकता है। ये फ्रेमवर्क के द्वारा जाएगा और वहां पे ऑनलाइन के द्वारा आप करते हो कॉलिंग के लिए। एक्सपैंड योर बिजनेस, बहुत तेजी से अपने बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो इंक्रीज योर स्पीड, स्केबिलिटी, स्केल जो इसका आपका स्केल करने का तरीका है, स्केलेबिलिटी एंड सस्टेन करना है, इन सब पे काम करना होगा तो जाके आपका एक्सपेंड हो पाएगा। एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस, अगर आपको, जैसे आपने सुना होगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, रिटेल एक्सीलेंस, वैसी एग्जीक्यूशन, अगर आपको किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आती है, एग्जीक्यूट, जैसे कि इंश्योर दैट योर एम्प्लॉय आर सेल्फ स्टार्ट रेदर देन पुश स्टार्ट। अब आपको क्या है, कुछ एग्जीक्यूट करना है। अब मान लीजिए डी मार्ट में गए, कुरकुरे पे जहां लिखा आ रहा था, डी मार्ट में गए, एम्प्लॉय के लिए है, कि डी मार्ट में जहां पर ऑफर चल रहा था बाय वन गेट वन, अचानक से ऑफर रात 12 बजे खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है, रात 12 बजे आज खत्म हो जाएगा, यानी वैलिड टिल 8, सॉरी कितना तारीख है आज, 8 ही है ना, हाँ। वैलिड टिल 8, और 8 तारीख होगी 11:59 तक, और जैसी नया तारीख होगा वो ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ये ब्रीफिंग आई मेल पर, किसको आई, मेल पर, और मेल किसको आया, डिपार्टमेंट हेड को, स्टोर मैनेजर को, क्योंकि स्टोर मैनेजर पूरा मैनेज कर रहा है, एक ही होगा शॉप पे। उसको मेल आ गया, उसको सिस्टम मिला हुआ है। उसने अगर नहीं पढ़ा तो दिक्कत है, पढ़ लिया। अब उसकी टीम में जो और लोग पूरे स्टोर में लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, तो उसका फर्ज था कि मैं मीटिंग करके उनको बता दूं, क्योंकि उनको तभी पता चलेगा जब ये बताएगा। तो उसने पढ़कर क्या किया, अपने स्टोर में सभी स्टाफ को एक मीटिंग में बता दिया। अब बताने के बाद वो एम्प्लॉय में से कुछ लोग क्या करेंगे, सेल्फ ड्रिवर होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। तो उसको पहले दिन या ऑफर के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं स्टोर में, बैठा नहीं रहेगा कंप्यूटर पर, क्योंकि ऑफर चेंज हुआ है। अगर ऑफर गलत प्रिंट हो गया तो वहां पर कस्टमर वो अपने बकेट में रखेगा कुछ और रख सोचकर, इनवॉइस जब होगा तो बिल बढ़कर आएगा, और फिर वो बिलिंग के समय लड़ाई करेगा और कस्टमर की भीड़ जमा होगी। कुछ समझे क्या होगा इससे? तो सेल्फ ड्रिवन कैसे होगा, आपकी टीम ऐसा कैसे करेगी, वो एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क से होगा। अगर आप ये कर लेते हैं कंप्लीट, तो सर आपने जब ये अपनी टीम को डाउनलोड दिया तो टीम ऐसा परफॉर्म करने लगेगी कि अपने आप जाकर क्या करेगी, वो टैक्स को चेंज करके नए टैक्स लगाएगी, कि ऑफर ज्यादा बड़ा था अब ये घट गया है।
और किसी किसी को क्या करना होगा? अरे भाई मोहित क्या हो गया, तुमको बताया था ना सुबह, ये वाला ऑफर खत्म हो गया, नया आ गया, तो टैग क्यों नहीं बदला भाई? मैंने बताया काजू जो 600 रुपए का था वो अभी हम 400 में बेचेंगे, ये घट गया, ये टैग क्यों नहीं बदला भाई? भाई आपको बताया था गर्मी के सीजन में जो हमारे पास ग्लूकोन डी आता है और ग्लूकोज सी आता है, ग्लूकोन डी किसका है, कौन सी कंपनी का है आप देख लो, ग्लूकोज सी है डाबर का। तो हमने बाय वन गेट वन ऑफर दिया है किसके साथ, ग्लूकोज सी के साथ, डी के साथ मत लगा देना। तो कोई व्यक्ति अपने आप कर लेगा, कोई व्यक्ति को जाकर उसको जगह जगह बताना पड़ेगा। यहाँ तुमने अभी भी नहीं चेक किया, देखो यहाँ भी अभी हमारा पुराना ऑफर दिख रहा है, पुराना टैग आपने उठा के फेंका क्यों नहीं, अलग क्यों नहीं किया? नया लगाने के बाद दोनों ऑफर दिख रहे हैं, कस्टमर कंफ्यूज होगा। तो ये एम्प्लॉय आपके ऑटोमेटिक कैसे करेंगे? कुछ लोग एक ही बात में मान जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा? तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस, समझ गया? छोटी सी बात है, ऑफर का टैग हटाया नहीं, बिलिंग काय पे होगी उसमें, भैया आपका ऑफर देखो क्या लिखा है, कस्टमर लड़ बैठेगा, उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, ट्रॉलियों की भीड़ लग जाएगी, इन्वॉइसिंग नहीं हो पाएगी, लड़ाई चालू हो जाएगी, कंपनसेशन चालू हो जाएगा। कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैलकुलेट करें अपने लिक्विडिटी रेशियो को, जिससे कि आप अपना कैश फ्लो मेंटेन कर पाएंगे। इसको कंप्लीट करेंगे तो ही ये कर पाएंगे, ये सारे आपको थोड़ी करने होते हैं, ये फ्रेमवर्क के लिए क्या जवाब देना है। और बिजनेसमैन जानता है लिक्विडिटी क्या होती है। पैसिव इनकम, आपका बिजनेस तो कर रहे हैं, साथ साथ में एक्स्ट्रा और इनकम कैसे होने लगे, तो कैसे करेंगे आप ये जो है पैसिव इनकम, मतलब एक एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे, लगातार एक ऑटोमेटिक इनकम बनती जाए, तो मेंटेन करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा कैश फ्लो को, जिससे कि पैसिव इनकम बनती जाएगी आपकी। पोर्टफोलियो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, वही असेसमेंट करना, यानी एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस। अगर आप ये करते हो तो पोर्टफोलियो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा मिलेगा आपको, इसको ठीक करना है तो ये करो आप। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको रिटर्न अगर अच्छा लेना है तो क्या करना होगा, एसेस योर क्या है, पोर्टफोलियो बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ न्यू प्रोजेक्ट। अब वो कोई प्रोजेक्ट हो, कोई कंपनी हो, कोई बिजनेस हो, कहीं पर भी हो या शेयर हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट के लिए देखना पड़ेगा आगे पीछे कैसा है। अब मान लो कोई शेयर ले रहा है तो क्या करता है, पहले आगे पीछे सब चेक करता है, जिसको इसकी नॉलेज है, अपने को नहीं है तो अपन नहीं कर पाते, है ना? तो सिंपल इज दैट, वैसे ही किसी बिजनेस में आपको देखना है तो पहले स्कोप देखते हो आप। अब जोशी जी कोई माल खरीदते हैं कपड़े का, सर रेडीमेड शॉप दिख रही है ना, ये जहां तक डब्बे दिख रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, रेडीमेड शॉप है क्या ये, बॉक्सेस दिख रहे हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिक की शॉप है। अगर कोई भी ये शॉप है, तो कोई भी अगर ये माल खरीदते हैं जिनसे, तो पहले ये स्कोप देखते हैं कि भाई मैं इस पे अगर क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा, कि मैं 12 पीस लेके जाऊंगा, तो ये यही सोच के ले रहे हैं क्योंकि कस्टमर ने कभी ना कभी डिमांड की होगी। अब डिमांड की है तो ये सोचते हैं कि भाई मैं वो लेके जाऊं जो सस्ता भी हो, कस्टमर के बजट में भी हो, चीज भी अच्छी हो। तो क्या हो गया यहाँ पर, इन्होंने वो सोचा कि भाई मेरे को इसमें देखना है, मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ 12 पीस लेने में, लेकिन क्या 12 पीस बिक जाएंगे, और बिकेंगे तो क्या इसमें मेरा मार्जिन बचेगा, और मार्जिन मिलेगा तो कस्टमर कम से कम साल 2 साल चला पाएगा चीज को। तो ये सब चीजें वो देख कर लाते हैं, तब जाकर इतने सामान पर वो इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी बड़ी कंपनियां, अब आपने कोई सामान पे भी इन्वेस्ट किया, और बड़ी कंपनियां क्या करती है, उस सामान को बनाने वाली कंपनियों को खरीदने में भी करती है, चालू करने में करती है। कोई छोटे स्तर पर है, कोई बड़े स्तर पर है। तो ये इतनी चीजें हैं फ्रेमवर्क में, जो हमने इसको 2 बार में कंप्लीट किया। और ये फ्रेमवर्क जो आपने देखा, इन सबको एक एक करके एक एक हफ्ते में लीडरशिप फनल में एक हफ्ते पे एक बार काम कराया जाता है। हफ्ते में एक ही फ्रेमवर्क काम कराते हैं, दूसरा हफ्ता दूसरा फ्रेमवर्क। डिजिटल एलएफपी में आते हो तो हम उसको हफ्ते में 2 फ्रेमवर्क सिखाते हैं। कुछ समझे मेरी बात? एलएफपी में कोच जो होता है एक हफ्ते में एक फ्रेमवर्क कॉल पर, जूम पर मीटिंग करके, बात करके करवाता है, कैसे भरना है, कैसे करना है, कंप्लीट करना है। फिर उसको एक बार बताने के बाद बोला जाता है अब आप खुद करो, और हर 2 दिन में चेक करो आपका क्या बदल रहा है, हर 3 दिन में या हफ्ते भर में, या एक हफ्ता हो गया तो आप उसको बाद में भी चेक कर सकते हो, अगला हफ्ता नया फ्रेमवर्क। अगर डिजिटल एलएफपी बेचा है तो जो 26 सेशन देते हैं हम उसको, जिसमें फ्रेमवर्क भरना सिखाते हैं, तो 26 सेशन में पर हफ्ते में 2 भरना सिखाते हैं, कि क्या क्वेश्चन क्या है डिटेल में बताते हैं, और उसको भरना बताते हैं। फिर उसको 2 फ्रेमवर्क अपने हिसाब से चलाने होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। टाइम के अकॉर्डिंग हमने अपना फिनिश कर लिया है। बचे हुए 4 मिनट, 5 मिनट अगर है, वैसे देख लो रिटिमिस है क्या, कुछ लोग कह रहे हैं रिटिमिस है, नहीं है, नहीं है रिटिमिस आज। एलएफपी चल रहा है ना, लीडरशिप फनल, 7 8 9। तो क्वेश्चन जिसका भी है
पूछ लीजिए और हम अगले 5 मिनट में सेशन को वाइंड अप करेंगे। एडवांस में हैप्पी वीकेंड। अनम्यूट कर दिया है हरीश सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। हाँ जी, सर फ्रेमवर्क को कैसे भरे? किसका क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? नाम तो बताओ। ये मिस कनेक्ट हो रहा बार बार। गुप्ता जी, हाँ सर। फ्रेमवर्क को कैसे भरे? कल सेशन में नहीं थे क्या आप? पहले बताओ, कल और परसों के सेशन में थे? हैं? यस यस सर। तो क्या बताया था मैंने? सर भरने का कहाँ बताया था कि ऐसे इस प्रकार पूछवा से दूं अभी भरना है? किसी से? मैंने अपना जब मोबाइल चलाया था स्क्रीन पर, एक फ्रेमवर्क डाउनलोड करके ओपन कराया था, तो उसमें जो सवाल दिखाए थे कि ये सवालों का जवाब आपको भरना है, तो किसे कहते हैं भरना? मैं भर के बताऊंगा यहाँ से लिख के? क्या नहीं सर, कहते हो? कौन से फीचर्स में? एक फ्रेंड था सी। समझ रहे? 3 लोग हो गए लर्निंग के लिए, इसलिए बता रहा हूं मैं। कभी कभी देखा होगा, दो दोस्त होते, कॉमन फ्रेंड निकल जाता है। एक भाई अपने भाई से तो नहीं बोल सकता, लेकिन दोस्त से सारी बातें बताए थे, होता है। और दोनों दोस्त जो थे, दोनों भाई जो थे ना, दोस्त से ही तीसरे व्यक्ति से बात करते थे। तो ही वॉज द मीडिएटर। इसकी कुछ बात है, वो उसने परेशान था, इधर बोल दिया, उसने उसको बताया, ऐसे करके बात होती थी। फ्रेंड्स की तरह तीनों थे। तो बातों का और शब्दों का फेर क्या होता है, उसका एग्जाम्पल है ये। आप सोचे काय का एग्जाम्पल, इसलिए। तो ए और बी भाई थे, सी कौन था? दोस्त। अचानक से क्या हुआ, और ये ए और बी जो भाई है ना, ये बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, भाई से पहले दोस्ती थी इनकी, तभी तीनों दोस्त थे। तो ए ने बोला बी को फोन लगाने के लिए, कुछ बात करनी थी, लेकिन फोन लगा नहीं। क्या? फोन लगा नहीं। एक बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, 10 बार लगा लिया, नहीं लगा, फोन उठाया नहीं। और सी जो जानता था, सी को सारी खबरें रहती थी कौन कहाँ है। ठीक है कंचन मैडम? समझ रहे हैं कंचन मैडम कि शब्दों का कितना अहमियत होती है? अब आप समझोगे। तो ए ने क्या किया, सी को फोन घुमाया, अरे भाई ये कहाँ है, भी कहाँ है आजकल? फोन नहीं उठा रहा, 10 कॉल कर लिए मैंने। सी कहीं पे बहुत इमरजेंसी में था, तो उसने शॉर्ट में आंसर किया, और उसकी बैटरी डेड थी फोन की। बहुत कम शब्दों में बोला और फोन कट गया। वो पता क्या बोला? अरे भैया वो एक चीज है छोटा सा, मेरा फोन का बैटरी लो है, बस वो है कि जो अपना जो सी है, सी जो है, गलती से उसके जो शब्द निकलने थे, चिंता में है, ये बोलना था, लेकिन बिंदी हटाकर ये लाइन बोला और कट गया। बिंदी हटाई, वो शब्द छूटा, और कॉल कट गया। उसके भाई पे क्या बीत रहा होगा? क्या किसी दोनों से बात नहीं हो रही है? तो चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क है। आपको जानना क्या था कि ये फ्रेमवर्क कहाँ से डाउनलोड करते हैं या कहाँ जाके मुझे मिलेगा, लेकिन आपने क्वेश्चन क्या रेज कर दिया, ये भरते कैसे हैं सर, कहाँ सिखाया आपने?